अलग अलग सेक्टर्स को उभारने के लिए सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, खासकर ऑटो सेक्टर को सुधारने के लिए। सरकार ने ऑटो सेक्टर में जीएसटी को 28 से घटाकर 18% करने के संकेत दिए हैं। 20 सितंबर को जीएसटी की बैठक में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। मंदी की मार से बेहाल ऑटो इंडस्ट्री को सरकार राहत देने की तैयारी में जुट गई है। दिवाली से पहले सरकार ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी राहत दे सकती है। कम से कम 2 केंद्रीय मंत्रियों अनुराग ठाकुर और अर्जुन राम मेघवाल का ताजा बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। सबसे पहला निर्णय अगर सरकार ने कोई किया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए किया, चाहे वो एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन देने की बात हो, जो कुल मिला के 30% डेप्रिसिएशन हो। 1.5 लाख रुपए तक आपको आपके डिडक्शन इनकम टैक्स में दी। इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ने लगातार कम करके बहुत बड़ी राहत दी है, जिनके हम उनके धन्यवादी भी हैं। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। भारत 4 स्टेज के जो व्हीकल्स बने हुए हैं वो 31 मार्च 2020 तक जो भी खरीदे जाएंगे, जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन है तब तक वो व्हीकल चल सकते हैं। बहुत बड़ी राहत है। संवाद की प्रक्रिया में है और जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होगी, निश्चित रूप से कुछ सुखद परिणाम सामने आने। 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इस मीटिंग में ऑटो सेक्टर में जारी जीएसटी को कम करने पर सहमति बन सकती है। फिलहाल ऑटो सेक्टर में 28% की जीएसटी है, इसे कम करके 18% किया जा सकता है। जीएसटी लागू होने के बाद से ऑटो सेक्टर जीएसटी कम करने की मांग कर रहा था। देश में पिछले कुछ महीनों में कारों की बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है। मंदी का असर हजारों लोगों की नौकरियों पर पड़ा है, जबकि हजारों कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटकी है। मंदी ने ऑटो सेक्टर को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अगस्त महीने में मारुति कंपनी के वाहनों की बिक्री में 32.7% की गिरावट आई। मंदी का असर ऐसा रहा कि कंपनी के गुरुग्राम और मानेसर के 2 प्लांट में 2 दिनों तक कारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया। मारुति के अलावा दूसरी कंपनियों के सेल में भी भारी गिरावट आई है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर ऑटो सेक्टर में मंदी क्यों छाई है। दरअसल देश में तेजी से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घट रही है, जो आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत है। पिछले कुछ महीनों में मांग घटने की रफ्तार तेज हुई है और वित्तीय संकट से जूझ रहे एनबीएफसी के पास ऑटो डीलरों और कार खरीदारों को कर्ज देने के लिए फंड नहीं है। इसके अलावा जीएसटी की ऊंची दरें, ऊंची बीमा लागत और ऐप बेस्ड कैब सर्विस में तेजी और कमजोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऑटो इंडस्ट्री के घटते बिक्री आंकड़ों के पीछे प्रमुख कारण है। ऑटो सेक्टर में आई मंदी को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर जीएसटी की दर कम हुई तो ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी, जिससे ये सेक्टर मंदी की मार से उबर सकता है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।